क्लास का आज का बिंदु है, कल की क्लास में मैंने किशोर अवस्था आपको कंप्लीट समझा दी थी, किशोर अवस्था के सिद्धांत पढ़ा दिए थे, किशोर अवस्था में विकासात्मक कार्य क्या है वो पूरे समझा दिए हैं। आज अपन पढ़ रहे हैं विकास के पहलू और विकास के जो आयाम हैं, एक प्रकार से आप इनको आयाम बोल दीजिए, विकास के आयाम। बहुत सारे आयाम हैं, 5 आयाम स्पेशली शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और नैतिक विकास। एसेट आवरण पढ़ना ही, चाहे थे ग्रेड 3 की प्रिपरेशन करो, चाहे ग्रेड 2 करो, चाहे ग्रेड 1 करो, चाहे रीट करो, चाहे DSSS भी करो, चाहे KVS करो, कुछ भी करो। और यदि थे रीट कर रहा हो एक्स्ट्रा तो मैं 2 विकास एक्स्ट्रा पढ़ाशी हूँ। एक दिन थाने गामक विकास पढ़ाशी हूँ और थाने एक दिन भाषा विकास पढ़ाशी हूँ। 20-20 मिनट का 2 छोटा छोटा विकास है, बहुत ही बढ़िया, बहुत चोखा विकास है। तारे खुद में लागसी गुरुजी मेरे भी ऐसा काम करेड़ा ही भाई, डिफरेंट हैं। बाकिया के लिए 5 विकास जो हैं भाई सबके लिए इक्वल हैं। कौन कौन से? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक। अब ये 5 विकास तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इन 5 विकास को तीनों अवस्थाओं के संदर्भ में पढ़ेंगे और इनके साथ मान लो कि कोई विशेष थ्योरी हो, जैसे नैतिक विकास पढ़ेंगे तो कोलारबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, जीन पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत, इमोशनल डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा तो विलियम मैकडूगल का सिद्धांत, ठीक है। तो ये जितने भी सामाजिक विकास पढ़ेंगे तो इरिक एरिक्सन और ब्राउन फेन बेनर का सिद्धांत। इसलिए टॉपिक बहुत ब्रॉड टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केवल ये विकास टॉपिक आपके यदि समझ में आ गया तो यदि आप रीट एग्जाम देने जाओगे फरवरी में तो 10% 30 में से इस टॉपिक से अकेले से आएंगे। केवल 10% ही अकेला टॉपिक देके जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक। हेडलाइन डाल लो, आज की क्लास का बिंदु है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। अब देखो, शारीरिक विकास आपका बहुत अच्छा हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आप इतने खूबसूरत हो कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आपका शारीरिक विकास में कोई कमी रही। किसी को कोई डाउट हो तो बता सकता है कि गुरुजी मेरो गड़बड़ है। सबका अच्छा हुआ है, यस या नो? यदि आप में कोई वैसे बीमारी नहीं है, बाकी तो छोटा मोटा कमियां सब में है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, बाकी वैसे बीमारी नहीं है, ऊर्जा रहती है, इसका मतलब आपका फिजिकल बहुत अच्छा है। और आप में से हाथ ऊंचे कर दें, कितने बच्चे हैं जिनमें ऊर्जा नहीं रहती, पढ़ने की लग नहीं बची, जबरदस्ती गोड्डा घिसता हुआ क्लास के लिए आवे हैं? भाई हाथ ऊंचा कर दो एक बार। एक भी बच्चा नहीं है, देख। इससे एक बात सिद्ध हो जाती है कि आप भरे पड़े हो ऊर्जा से, ठीक है ना? तो फिजिकल डेवलपमेंट सबका बढ़िया आपका। पहले इसका पैटर्न समझ लो, शारीरिक विकास पे आज तक कैसे प्रश्न आए और कैसे आ सकते हैं। 2 मिनट में समझा रहा हूं। पहला प्रश्न आपसे पूछेगा, शारीरिक विकास में क्या क्या शामिल है? लंबाई, ऊंचाई, अनुपात, आकार, आपका नर्वस सिस्टम, आपका पाचन संस्थान, आपके उत्सर्जन अंग, ये सब किसका पार्ट है? पहला प्रश्न ये पूछेगा, शारीरिक विकास का भाग है या नहीं है। दिमाग में रखना, जो मैं पैटर्न बता रहा हूं इसको फॉलो करना है। नंबर 2, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था में फिजिकल डेवलपमेंट होता है, उसमें मैं 7 क्रियाएं लिखाऊंगा। आप चाहे 7 मत पढ़ना, मैं जो बता दूं कि सिर, हड्डियां, दांत और मांसपेशियां, आज 4 पार्ट जरूर याद करना है, ऐसा खूब प्रश्न पूछा जाए। तीसरा पैटर्न यहां से यह है, शारीरिक विकास किसका परिणाम होता है, कौन से कारक प्रभावित करते हैं, कौन से नहीं करते हैं। तो प्रभावित करने वाले कारक आपको समझने हैं। और यदि आप रीट या CDP का एग्जाम दे रहे हो तो थोड़ा सा NCERT को यहां मैं जोड़ के चलूंगा। आपको 4 शारीरिक क्रियाएं याद रखनी है। रूटिंग क्या होता है, मोरो क्या होता है, पकड़ना क्या होता है और बेबेंस्की क्या होता है। ये 4 नाम याद रखना है। इसके साथ शारीरिक विकास आपका कंप्लीट है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देखना। ये एग्जाम पैटर्न है, यानी 4 बिंदु मैं आपको पढ़ा रहा हूं। चारों बिंदुओं के अलावा 5वां बिंदु बनता ही नहीं है और ना प्रश्न आता है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि शारीरिक विकास में क्या क्या शामिल है। तो वैसे तो आपको सबको पता है शारीरिक विकास में क्या शामिल है, फिर भी आप लिख लें एक छोटी सी लाइन। शारीरिक विकास में लंबाई, ऊंचाई,
वजन, लंबाई, ऊंचाई, वजन, आपका नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम जानो कि स्नायु मंडल पूरा का पूरा, इसमें सब जानते हो ना क्या क्या चीजें आती हैं। आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरा आ गया, आपका मस्तिष्क आ गया, आपका ठीक है ना, या थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सब चीजें आ गई इसमें। ये पूरा नर्वस सिस्टम आपका, तो नर्वस सिस्टम भी शारीरिक विकास का क्या होता है, पार्ट होता है। एक पाचन संस्थान, ये भी शारीरिक विकास का पार्ट है आपका। उत्सर्जन अंग जो आपके हैं, पाचन संस्थान, उत्सर्जन अंग, और एक वर्ड और बोला था क्या मैंने कुछ, अनुपात और गामक क्रियाएं। गामक क्रिया जानते हो? गामक विकास वैसे रीट के सिलेबस में आता है। गामक विकास शारीरिक विकास का पार्ट होता है, बस वो थोड़ा सा डिफरेंट समझना है और कुछ नहीं है। लिख लिया? गामक क्रियाएं सब किसका पार्ट होते हैं? शारीरिक विकास। तो पहला प्रश्न पूछेगा शारीरिक विकास का भाग है या नहीं है, तो ए नाम याद रखने आपको कि शारीरिक विकास में क्या क्या शामिल। नंबर 2 पे दूसरा प्रश्न आपसे ही पूछेगा भी शारीरिक विकास होता कैसे है। तो मैंने आपको शुरुआत में पहले दिन एक चीज पढ़ाई थी कि विकास के कुछ सिद्धांत होते हैं। विकास एक पैटर्न को फॉलो करता है, तो फिजिकल डेवलपमेंट भी एक पैटर्न को फॉलो करता है। और फिजिकल डेवलपमेंट पे प्रश्न आ जाए, चाहे गामक विकास पे प्रश्न आ जाए, चाहे वैसे प्रश्न आ जाए, तीनों सेम ही चीज है। जो आपका शारीरिक विकास होता है उसमें पहला पैटर्न होता है सिर से पैर, ठीक है ना। किधर से किधर होता है? सिर से पैर। सिर से पैर समझ गए कि बच्चे को जब आप शारीरिक विकास को देखोगे तो बच्चा सबसे पहले बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो किसका होता है? सिर का होता है। और लास्ट में जो डेवलपमेंट होगा वो किसका होगा? हाथ और पैर का होगा। सबसे पहले किसका हुआ है? सिर का। सबसे लास्ट में किसका है? हाथ और पैर का विकास हुआ। इसको अपन क्या बोलते हैं? कौन सिद्धांत बोलते हैं? सिफोलेकेडल। एक तो ये याद रखना, ये मेरा समझाया हुआ है आपको, ठीक है। सेम चीज है कि बच्चा सबसे पहले अपने सिर को उठाता है और सबसे लास्ट में जाके किसके दम पे चलेगा? पैरों के दम पे चलेगा। दूसरा सिद्धांत है निकट से दूर। निकट से दूर, निकट से दूर को क्या बोलते हैं अपन? प्रॉक्सिमी डिस्टल। इसको फॉलो करेगा। और तीसरा शारीरिक विकास फॉलो करेगा सामान्य से विशिष्ट। समझ में आ गई बात? या एक वर्ड और भी आ सकता है कंफ्यूज करने के लिए, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। शारीरिक विकास 4 सिद्धांतों का अनुकरण करता है, अनुक्रमिक फॉलो करता है उनको। पहला सिर से पैर, सेफेलोकेडल। दूसरा प्रॉक्सिमी डिस्टल, यानी अपनी पेट की हड्डियां सबसे पहले डेवलप होती हैं। हमारा ये जो सेंट्रल सिस्टम है वो सबसे पहले विकसित होता है और बाद में अपने हाथ और पैरों की हड्डियां विकसित होती हैं। इसको अपन प्रॉक्सिमी डिस्टल बोलते हैं। और तीसरा जनरल टू स्पेसिफिक। बच्चा शुरुआत में सामान्य क्रियाएं करेगा और बाद में क्या करेगा? विशिष्ट क्रियाएं। वो किसी वस्तु को पकड़ने के लिए अपने शरीर के सभी अंगों को हिलाएगा, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब उसे पता चलेगा कि मैं स्पेसिफिक चीज जो है वो यूज कर सकता हूं। तो सिर्फ पकड़ने वाली वस्तु के लिए वो अंगुलियां हिलाएगा, खाने वाली वस्तु के लिए केवल अपना मुंह हिलाएगा। तो ये विशिष्टता है। और स्थूल से सूक्ष्म, वो ये सबसे पहले पूरा पैर हिल रहा है, बाद में पैर की अंगुलियां हिल रही हैं, यानी स्थूल से सूक्ष्म की ओर जा रहा है। तो ये 4 सिद्धांत हैं, ये माइंड में रखियो। याद न रहे तो लिख लीजिए ना कि शारीरिक विकास 4 सिद्धांतों का अनुगमन करता है। सिर से पैर को बोलते हैं सेफेलोकेडल। लिख लिया? दूसरा निकट से दूर। निकट से दूर, इसको अपन भीतर से बाहर भी बोल सकते हैं।
इसको अपन भीतर से बाहर भी बोल सकते हैं। भीतर से क्या बोल सकते हैं? बाहर भी बोल सकते हैं ना, सॉरी, प्रॉक्सिमी डिस्टल। और तीसरा सामान्य से विशिष्ट। ये मेरा पढ़ाया हुआ है, शुरुआत में बच्चा सामान्य क्रिया करेगा और बाद में कौन सी क्रियाएं करेगा? वो विशिष्ट क्रियाएं करेगा। और लास्ट में क्या बोला मैंने? स्थूल से सूक्ष्म। स्थूल मतलब सूक्ष्म तक लास्ट तक पहुंचेगा बच्चा। सबसे पहले खड़ा हुआ, चला, लेकिन लास्ट में सूक्ष्म क्रियाएं कौन सी होती हैं? एक रीट में एक पर्सन फिक्स होता है। रीट को अपन बहुत हार्ड मानते हैं, यदि पैटर्न को फॉलो किया जाए रीट के पूरे चीजों को, तो चीजें बहुत आसान है। चीजों में कहां कहां से प्रश्न आते हैं वो पता होता है, फिक्स होता है कि इस बिंदु से प्रश्न आएगा। ये स्थूल और सूक्ष्म पे एक पर्सन फिक्स होता है कि रीट में आएगा, तय होता है। स्थूल वो होता है जैसे चलना, दौड़ना, उछलना, कूदना, सीढ़ियां चढ़ना, स्थूल है। सूक्ष्म होता है बच्चा लास्ट में ब्लॉक बनाना शुरू करता है, ठीक है ना। तो ब्लॉक जोड़ना, ब्लॉक को बनाना, ये सूक्ष्म क्रियाएं जो अंगुलियों की सहायता से होती हैं, वो कौन सी क्रियाएं होती हैं? सूक्ष्म होती हैं। तो बच्चे का विकास जो चलता है ना, वो किधर से किधर चलता है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलता है। सूक्ष्म क्रियाएं लास्ट में सीखता है बच्चा। तो ये चारों बिंदु याद रखना इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत प्रश्न पूछे गए। मैं जो क्लास नोट्स में लिखा रहा हूं थोड़ा डिफरेंट है, किताब से याद रखना है ना। 3 नंबर पे तीसरी चीज, एक स्टेटमेंट है मेरिडिथ और टेनर का। आरपीसी में इसको बहुत फॉलो किया गया है। आरपीसी के एग्जाम में स्पेशली आपसे इसका नाम लेकर पूछेगा। मेरिडिथ व टेनर के अनुसार शारीरिक विकास की दर होती है। तो जो फिजिकल डेवलपमेंट है, इसको लेकर मेरिडिथ और टेनर ने एक स्टडी की है। किसने की है? मेरिडिथ और टेनर। इन्होंने क्या स्टडी की है कि जो शारीरिक विकास होता है उसको 4 दर बताई इन्होंने। ये कहते हैं कि 0 से जो 2 वर्ष होता है, वहां आपका शारीरिक विकास की जो दर है वो सबसे तेज है। सबसे फास्ट आपका यदि फिजिकल डेवलपमेंट होता है तो 0 से 2 वर्ष में होता है, उससे अधिक तेज कभी नहीं होगा, याद रखना। फिर होता है 2 से 12 वर्ष। यहां पे ये कहते हैं धीमा हो जाता है। क्या हो जाता है? धीमा। फिर ये कहते हैं 12 से 16 वर्ष। फिर क्या हो जाता है? तेज होता है। तो 16 साल के बाद फिर क्या हो जाएगा? धीमा हो जाएगा। यहां 2 ही बातें काम की हैं, याद रखना। सबसे तेज कहां पे है? 0 से 2 वर्ष में। अब अभी जो लास्ट आपका रीट का पेपर हुआ था उसमें ऑप्शन में ये था, यानी शेष अवस्था का ऑप्शन नहीं था, वहां पे एक ऑप्शन सही था, पूर्व बचपन में उत्तर बचपन के बजाय। यानी उसका आंसर जो था उसमें हो गया 2 से 5 साल में ज्यादा विकास होता है बजाय कि 6 से 12 वर्ष। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड का गेम है। आपने क्या किताब में क्या पढ़ा है उससे भी ज्यादा जो बड़ा रोल सिलेक्शन में अदा करता है, मैं एक वर्ड बोलता हूं, प्रेजेंस ऑफ माइंड। हर बच्चा कोचिंग कर रहा है, हर बच्चा पढ़ रहा है, बहुत अच्छे से एक्सपर्ट से पढ़ रहा है, बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ रहा है, कंटेंट बहुत है, कंटेंट की प्रॉब्लम नहीं है। प्रेजेंस ऑफ माइंड आप में से कितने बच्चों में है? मतलब हमारे सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम और आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या? आप वहां नहीं पहुंचना चाहते जहां सच में आपको सबसे पहले पहुंचना था। आप और ही चीजों पे ध्यान दे रहे हो। प्रेजेंस ऑफ माइंड की है सक्सेस की। यदि ये आपने डेवलप कर लिया अपने अंदर, और ये डेवलप होता है, मैंने कहा मेडिटेशन से, ये डेवलप होता है प्रैक्टिस से। अभ्यास जितना करोगे, इस पे ध्यान दे लो आप, फिर चीजें बहुत अलग हो जाएंगी। अभी आपकी लाइफ में बहुत मुश्किलें, आपको लगता है चीजें सर कैसे करें, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हो आप, कुछ समझ में नहीं आता। प्रेजेंस ऑफ माइंड का अभ्यास करो आप। फिर आपने 40% भी पढ़ा ना, तो आपका रिजल्ट 80% आएगा। मैं लिख के दे रहा हूं, 80% रिजल्ट कर देगा 40% पढ़ा हुआ। प्रेजेंस ऑफ माइंड है। प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है तो आपने 80% पढ़ा है और आपके आउटकम्स जो होंगे वो कितने होंगे? केवल 40% होंगे। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब प्रेजेंस ऑफ माइंड ये कहता है कि मैं ये पढ़ के गया, बहुत अच्छा सिद्धांत है इसका मेडिटेशन का, और यही प्रश्न आता है। लेकिन इसमें एग्जाम में जब प्रश्न पूछा
तो वहां ये ऑप्शन नहीं था, यहां लिखा हुआ था पूर्व बचपन के बजाय पूर्व बचपन में उत्तर बचपन के बजाय ज्यादा। तो ये अपने आप सही हो गया भाई, 0 से 2 वर्ष होता तो सबसे तेज है, लेकिन ये नहीं है, तो इसके बाद विकास की दर जो है वो 2 से 5 वर्ष तक भी अच्छी चलती है, लेकिन सबसे धीमी कहां होती है? 6 से 12 वर्ष में। इसने बताया 2 से 12 वर्ष में, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड ये कहता है कि 6 से 12 वर्ष यानी बाल्यावस्था में सबसे धीमी होती है। किशोर अवस्था में 12 से 16 वर्ष में तेज होती है, लेकिन सबसे तेज नहीं होती है। सबसे तेज तो यहां पे है, यहां पे तेज है लेकिन सबसे तेज नहीं है। और उसके बाद 16 साल के बाद में क्या हो जाएगी? सब बाद में धीमी हो जाएगी, मतलब 16 साल के बाद की बात है, 17 वर्ष से मान सकते हो आप, तो धीमी हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सा चीजों को यूं समझा करो कि ये ना हो तो ये होगा, ये है तो ये हो जाएगा। यदि ये एबिलिटी आप में है तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आपकी रहेगी एग्जाम में। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को इसमें? 0 से 2 वर्ष सबसे तेज, 2 से 12 धीमी, 12 से 16 फिर तेज, और 16 साल के बाद फिर से विकास क्या हो जाता है? धीमा हो जाता है। किसका मत है ये? मेरिडिथ टेनर ने रिसर्च किया है, उसका मत है, तो आया हुआ याद रखना। अब लिखना, आप एक टेबल बनाओगे मेरे साथ, टेबल बना लो आप ऐसे करके, ऐसे करके। ये सबसे ऊपर है शेषो अवस्था, यहां पे है बाल्य अवस्था, और ये यहां पे है सर किशोर अवस्था। ठीक है? बीच में लाइन खींच लो, लाइन खींचना हम ते बहुत होशियार भी हो। और इस साइड में बनाओगा एक कॉलम, भी कॉलम में पहलो बिंदु आसी बाहर वेट, आएंगी सुंदर सी टेबल बना लो। भार वेट, वजन, जन्म के समय लड़का में वजन ज्यादा हुआ है या लड़की में वजन ज्यादा हुआ है? एक जनरल नॉलेज को प्रश्न है एक प्रकार से। लड़का में वजन ज्यादा होता है किसके बजाय? लड़के में। इतनी सी बात दिमाग में रखना, बार पे आज तक किसी भी कंपटीशन में कोई प्रश्न नहीं आया है सीडीपी साइकोलॉजी बेस में, बट फिर भी अपन पढ़ रहे हैं समझने के लिए। जन्म के समय माना गया है कि लड़के का वजन होता है 7.15 पौंड। पौंड को मतलब जान गया शायद 350 के आसपास वजन होता है, मतलब ग्राम होते हैं। और लड़की का वजन होता है 7.13 पौंड। जन्म के समय लड़के में कितना वजन होता है? 7.15 पौंड, और लड़के में कितना होता है? 7.13 पौंड। सात 7.13 पौंड किसमें? ये लड़के का है और ये किसका है? लड़की का। अब तेज को कि गुरुजी रटनी पड़ेंगे, कौन रटने की जरूरत? याद होती है तो हो जाने दो, ना होती है तो मत होने दो। जबरदस्ती कभी मत करना पढ़ते टाइम, बहुत सिंपल सा रूल है। जितनी स्वतंत्र इच्छा से कोई चीज करोगे वो चीज कभी भूलोगे ही नहीं। जहां बाध्यता आ गई ना वो चीज फलीभूत नहीं होगी, ये चीज याद रखना। तो पढ़ाई को भी स्वतंत्रता में लो, बाध्यता में मत लो। मजा आएगा आपको पढ़ते समय, बहुत मजा आएगा। कभी नहीं बोलोगे, क्लास में ही याद हो जाएगा, या किताब जब पढ़ रहे हो आपको मजा आ रहा है, यार मुझे मेरा मन हो रहा है पढ़ने का। और जब मन हो रहा है ना, जम के पढ़ो, फिर देखना वो किताब याद नहीं हो तो। और थारे मेरे गुरुजी मन को नहीं यार, लेकिन पढ़नी पड़सी, मत पढ़ना उस समय, दूसरा काम करना, फिर मन वापस आएगा उस किताब पे। बट बाध्यता मत लाना। बाल्यावस्था में वजन हुआ है 80 से 95 पौंड। और विशेष बात यह है, बाल्यावस्था में लड़की को वजन बढ़ेगा लड़की की अपेक्षा। लड़की का वजन क्या होता है? ज्यादा होता है। लड़की का वजन बाल्यावस्था में किसके पे ज्यादा होता है? लड़के की अपेक्षा ज्यादा होता है।
किशोर अवस्था में क्या होता है, लड़के का वजन लड़की से 25 पाउंड ज्यादा होता है। ये एक आंकड़े हैं, सामान्य हैं, जनरलाइजेशन वाले, अनफिक्स मत कर लीजिए दिमाग में। ये मतलब साइकोलॉजी अकॉर्डिंग ऐसा होता है, निश्चित नहीं है कि मापा लाग जाओ थे। लड़के का वजन लड़की से कितना ज्यादा होता है, 25 पाउंड ज्यादा किशोर अवस्था के अंत तक। तो लड़की केवल एक बार आगे होती है और वो अवस्था है बाल्य अवस्था। बाकी देवियां हमेशा देवी देवताओं से पीछे रहती हैं। किसमें? वजन में। ये पहला बिंदु है, इंपॉर्टेंट नहीं है, मन करे तो पढ़ लेना, मन ना करे तो छोड़ देना। लंबाई सर, लंबाई लड़के की ज्यादा होगी या लड़की की जन्म के समय? जन्म के समय लंबाई जो है जन्म के समय लड़के की ज्यादा होती है, याद रखना। 20.5 इंच मानी जाती है, लगभग 50 सेंटीमीटर, और लड़की की लंबाई हुआ है 20.3 इंच। मतलब फर्क होता है, लगभग होता है 50 सेंटीमीटर दोनों का आसपास। लंबाई इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आता, बट नॉलेज है, आपको याद रखना। मतलब लड़के की लंबाई लड़की से क्या होती है, ज्यादा होती है। बाल्य अवस्था में लंबाई टोटल 2 या 3 इंच बढ़ती है। कितनी बढ़ती है? 2 या 3 इंच लंबाई बढ़ेगी, बाकी आपकी लंबाई बढ़ेगी नहीं। कौन सी अवस्था में? बाल्य अवस्था में बढ़ेगी नहीं, बाकी लास्ट 2 या 3 इंच। और ये 2-3 इंच में भी लड़की की ज्यादा बढ़े, लड़का ही कौन बढ़े? लड़कियों की लंबाई बाल्य अवस्था में लास्ट में 10-11 वर्ष के आसपास जाना, तो लड़की अचानक से ग्रोथ करेगी। और किशोर अवस्था में विशेष बात यह है, लड़के की जो लंबाई है वो 18 साल तक तो बढ़े ही बढ़ेगी, 21 वर्ष तक बढ़ सकती है। लड़की की लंबाई जो है वो केवल 16 साल तक बढ़ती है। 16 साल के बाद लड़की की लंबाई नहीं बढ़ सकती। चाहे लंबाई की देवी का प्रसाद चढ़ा दो, कोई इलाज को नहीं। लड़की की लंबाई कहां तक बढ़ेगी? 16 साल तक। लड़की की लंबाई कब तक बढ़ेगी? 18 से 21 वर्ष। आपसे पूछ ले कि लंबाई बच्चे की सबसे ज्यादा कहां बढ़ती है, तो किशोर अवस्था। सबसे अधिक लेंथ आपकी बढ़ेगी ना, वो किशोर अवस्था बढ़ेगी। अब इसके पीछे रीजन था। रीजन क्या था बताओ? कि भगवान ने ये लड़कियों के साथ ये क्यों किया? भाई ये लड़के हैं 18 साल तक तो बड़ा बढ़ रहे 3 साल को बीच को और दे दियो भगवान, बताओ। और लड़कियों के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों कि भाई 16 साल तक बढ़ेगी, 16 साल के बाद आपके चांस संभावनाएं बंद, बताओ। भगवान को बैलेंस बनाना था। बैलेंस क्यों बनाना था? कि महिलाएं बहुत शक्तिशाली होती हैं। इस धरती पे यदि कोई सबसे ताकतवर चीज है तो वो महिला है, सबसे ताकतवर। तो उसे पता था कि उसे बैलेंस करना है। तो बैलेंस करना है तो कुछ चीजें ऐसी दो जिससे उससे कभी ये फील नहीं आ जाए कि यार मैं तो करो के ही हूं। जबकि लड़के की लंबाई हो, लड़कियां देखी हो, तुरम खा समझे अपना अपना। बस लड़का ने भावी कौन दी बेचारा ने, देख लीजिए जो लड़का लंबाई होगा, बात ही होंगे ढंग से। लड़कों को अपनी लंबाई का घमंड नहीं होता कभी, लड़की को जल्दी घमंड होता है, क्योंकि उनके पास वो चीज है नहीं। ईश्वर ने कहीं ना कहीं कमजोर किया है। बाकी मैंने कहा महिला से ज्यादा ताकतवर इस धरती पे कुछ भी नहीं है। मैं एक चर्चा कर रहा था, अभी कौन सी क्लास में कर रहा था, आपकी की थी नहीं की थी। लड़कियों में पीरियड टाइम आता है, हर महीने आता है, 5 दिन आता है, ठीक है। एकमात्र धरती की वो लड़कियां हैं जो 5 दिन एक असहनीय दर्द को सहन करती हैं, और वो 5 दिन क्लास भी लेती हैं, वो पढ़ाई भी करती हैं, वो कपड़े भी धोती हैं, वो हर चीज करती हैं।
एक बार सोच के देखना कि वो पीरियड टाइम लड़कों को भगवान दे दे और वो 5 दिन नहीं, वो केवल ये कहे कि 3 घंटे ही आएगा, मैं कहता हूं इस धरती पे हाहाकार मच जाए, ये सिर फोड़ दें या फुड़वा लें अपना कहीं ना कहीं, या कूद जाएं। ये ताकत अद्भुत है इनमें, जितनी ताकत है उतनी किसी में नहीं है, याद रखना। उस प्रक्रिया के साथ ये नॉर्मल जीवन जीने लग जाती हैं। इसका मतलब ये मान लेना इनसे अधिक ताकतवर कुछ भी नहीं है इस धरती पे। लेकिन फिर भी हमारे समाज ने इसलिए इनको अबला और कमजोर कहा, बैलेंस बना रहे, क्योंकि यदि इनको ये एहसास हो गया कि ये बहुत ताकतवर हैं तो ये कुचल कुचल के मार डालेंगे इस पुरुष वर्ग को। इसलिए हमने ये मर्द वाला कॉन्सेप्ट दिया कि हम मर्द हैं, हमारे मूछें होती हैं, हम ऐसे थोड़ी होते हैं। बाकी माने मारी औकात को पता है कि मारम के है और के नहीं, बहुत ताकतवर। लंबाई के मामले में इनको बैलेंस किया ईश्वर ने, ताकि कभी भी ये बहुत ज्यादा यूं नहीं सोचेंगे हाँ यार ठीक है हम कहीं तो कमजोर हैं। इसलिए लड़कियों की लंबाई हमेशा बहुत कम होती है, याद रखना। जो कई लड़की की लंबाई 5.7 इंच है या मेरी 5.7 है, तो बाद लड़की अपना अपना मान लो कि सुपीरियर ही माना कि यार मेरी 5.7 इंच है, बहुत बड़ी हाइट मानी जाती, होती नहीं है। जिनकी 6 है वो तो बहुत बड़ी बात है। 3 नंबर पे आ जाओ, सिर। देखो सिर तो बेहद इंपॉर्टेंट है, बताओ है को नहीं, सब कुछ ही सिर है अपनों। ये इंपॉर्टेंट स्टार दे लेना इसको। जिन बच्चों के पास वक्त नहीं हो ना, टाइम को नहीं गुरुजी, मैं डायरेक्ट ही बिंदु पर आऊंगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिर में देखो तीनों अवस्थाओं से प्रश्न आए और खूब सारे आए। पहला प्रश्न पूछेगा, सिर जो होता है आपका कुल शरीर का 1/4 भाग होता है। कितना भाग होता है? 1/4। मतलब आपसे यूं भी पूछ सकता है कि सिर शेष अवस्था में कितना परसेंटेज होता है? 25%। कितना होता है? 25%। आपसे ये याद रखना 1/4 होता है। सिर का वजन कितना होता है? 250 ग्राम से 350 ग्राम इसका वजन होता है इस समय। और इसका विकास कितना हो जाता है शेष अवस्था में? 90%। मतलब 5 साल में थारो सिर 90% डेवलप हो जाए, देख लो 90%। लिख लो 1/4 इंपॉर्टेंट है। वजन 250 से 350 ग्राम और डेवलपमेंट कितना होता है सिर का? 90%। कितना होता है? 90%। बाल्य अवस्था में जो अपना सिर होता है, ठीक है ना, वो कुल शरीर का कितना भाग होता है? 1/6 भाग। कितना होता है? 1/6 भाग। वजन कितना होता है? 1200 से नहीं 1260 ग्राम। आया हुआ प्रश्न है। और विकास कितना हो जाएगा इसका? 95%। विकास 95। किशोर अवस्था में कुल शरीर का कितना भाग होता है? 1/8 भाग। ये आया हुआ है, आरपीसी ग्रेड फर्स्ट वाले बच्चे याद रखना। 1/8 भाग होता है सिर कुल शरीर का। वजन कितना होता है? 1200 से लेकर 1400 ग्राम के मध्य होता है। या दूसरा ऑप्शन आ जाएगा 1350 ग्राम। एक ही ऑप्शन आएगा इन दोनों में से, कोई सा भी आ जाए। और विकास कितना होता है? 100%। किशोर अवस्था में सिर 1/8 भाग, वजन 1200 से 1400 ग्राम लिखा मिलेगा। दोनों प्रश्न आए हुए एग्जाम में। या मिलेगा 1350 ग्राम, दोनों सही हैं। एक ही ऑप्शन आएगा, याद रखना, दोनों